जय श्री कृष्ण भक्तजनों। यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई कठिन मोड़ आया है या आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दो रास्ते दिखाई देते हैं और समझ नहीं आ रहा कौन सा चुने, तो आज का यह संदेश आपके लिए विशेष है। जीवन में हम अक्सर उलझन में फंस जाते हैं और सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों में ही वह मार्गदर्शन छिपा है, जो हर उलझन का हल दे सकता है। गीता का उपदेश सुनते ही मन को उस शांति का एहसास होता है जिससे भीतर के तमाम बोझ हल्के हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो मन से गीता को अपनाता है, उसके पापों का प्रभाव घटने लगता है और व्यक्ति शांतिपूर्ण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, वह आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। संसार की सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वह सच्चे अर्थों में धनवान है। कई बार परमात्मा ऐसे रिश्ते हमें तोड़कर भेज देते हैं ताकि किसी बड़ी आपदा से बचाया जा सके। असल में खुश वही है जो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते, क्योंकि उम्मीदों से बेचैनी पैदा होती है। दुख का अनुभव भी जरूरी है। यदि हमेशा सुख ही मिलता रहे तो आत्म प्रगति का मार्ग रुक जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अकेला क्या कर पाएगा, पर ध्यान दीजिए, अकेला सूरज ही तो है जो सारा संसार प्रकाशित करता है। वास्तविक भाग्यशाली वही हैं जो भी मिलता है उसे नेक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और उसे बेहतर बना देते हैं। जब जरूरतें बदलती हैं तो हमारे करने का तरीका भी बदल जाता है। यही जीवन की सहज सच्चाई है। फायदा उठाने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, पर हार वही मानता है जो बार बार शिकायत करता है। जीत उसकी होती है जो हजार बार कोशिश करता है। हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी पीड़ा जानते हैं। इसलिए समझदारी इतनी हो कि दिल से माफ कर दें, पर फिर से धोखा खाने के काबिल इतने भोले न बने। उम्मीद मत छोड़ो, कल आज से बेहतर होगा। ऐसी ऊंचाई हासिल करो कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। अपनी तुलना दूसरों से कभी न करो। जैसा तुम हो, वही सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर की हर रचना परफेक्ट है। खुद को कम आंकना खुद ही ईश्वर के हाथों की अवहेलना है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन हमसे जीत जाए तो वह हमें कमजोर कर देता है, पर यदि हम मन पर विजय पाते हैं तो वही सच्चा साथी बन जाता है। कोई आपको अनदेखा करे तो दिल छोटा मत करो। लोग अपनी हैसियत के अनुसार ही चीजें देखते हैं। उनके पीछे मत भागो जो तुम्हारी फिक्र नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, पर जो गलती सुधारे वही महान है। रिश्तों को संजोए रखना सीखो, क्योंकि एक उम्मीद का टूटना सबसे बड़ा चोट दे जाता है। कभी कभी इंसान न टूटता न बिखरता, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लिए समय देना चाहिए। आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। बहुत अच्छा बनने से पहले सावधान रहो, वरना दूसरों की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल हो जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, उन्हें विसर्जित न करो, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने में काम नहीं आता, पर आग बुझाने में सहायक होता है। जब जमाना कठिनाई में डालता है तो परमात्मा अनेक रास्ते खोल देता है। बस देखना और समझना चाहिए। विश्वास का टूटना अक्सर छोटी स्वार्थ की वजह से होता है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करें। भलाई करते रहो, पानी जैसा। बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी। जब कोई न समझे तो समझाने की कोशिश न करो, और जो न माने उसे मनाने की आवश्यकता भी नहीं। सच्चा दिल से दिया गया सहारा खुद को सुकून देगा। जिसे जाना है उसे जाने दीजिए, जो ठहरा भी तो फिर चले जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें हैं, जुबान और पैसा। जो सपने देखना पसंद करते हैं, उनके लिए रात कम पड़ जाती है। जो सपने पूरे करना पसंद करते हैं, उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। किसी की आदत पर इज्जत से जांचो और उसकी फितरत को उसकी आजादी देकर समझो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होनी चाहिए, पर अक्सर लोग प्रतिभा को किसी और जैसा बनाने की कोशिश में नष्ट कर देते हैं। न इतने महंगे बनो कि बुलाने से लोग डरें, न इतने सस्ते कि तुम्हें नचाते रहें। खामोशियां भी बोलती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल लोग एक गलती पर आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं।
जितना अधिक आप दूसरों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन भी मधुर लगेगा। रिश्ते टूट जाते हैं, जिनसे लगता था उम्र भर साथ देंगे, वे भी दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार सर्वनाश कर देता है। खाली समय में हर कोई बात कर देता है। असली साथी वे हैं जो अपना समय निकालकर आपके लिए रहते हैं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, हिम्मत करके उठो और अपनी जिंदगी खुद सुधारो। अपनी पहचान पहले ही बना लो, ताकि लोग पहचान खोने से पहले तुम्हें पहचान लें। किसी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। हार एक सीख है, आत्म सुधार का अवसर। जो हमारे पास चाहिए वह आसानी से नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह अक्सर आसान भी नहीं होता। यहाँ दो तरह के लोग हैं, वे जो छोटी सी मुसीबत पर थम जाते हैं, और वे जो कितनी भी मुश्किलें आएं खुश रहते हैं और हर संकट में खुद को संभाल लेते हैं। संकट में धैर्य रखना आधी जंग जीतने जैसा है। तनाव से केवल नई समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान ढूंढना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। समय हवा की तरह बहता है, दिशा बदलती रहती है, उसी तरह किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए आज का खराब समय देखकर टूटो मत, सही समय का इंतजार करो, वह आएगा। यदि बुरे लोग केवल समझने से सुधर जाते, तो महाभारत जैसी घटना नहीं होती। जितना इंतजार करके वे तुमसे पूछते हैं, समय आने पर उतना कुछ देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से कभी ना घटिया प्रतिभा समझो। कई लोग तुम्हारे जैसा जीना चाहते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछो कि क्यों असफल। अक्सर जवाब में दो बहाने मिलेंगे, किस्मत खराब थी और समय नहीं मिला। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहो। उसने सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के साथ मित्र शत्रु बनते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन की खुशबू पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पर पत्तों पर जहरीले सांप भी होते हैं। अतः मीठे बोल भी कभी भीतर से शत्रुता छिपा सकते हैं। भरोसा सोच समझकर करना सीखें। एक पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना, तपना और आग से गुजरना पड़ता है। इसी तरह सफल बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन से गलत लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो सही लोग आकर भी टिक नहीं पाएंगे। किसका क्या कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। वक्त सही समय पर ही आता है, इसलिए धैर्य रखें। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, वे अक्सर तिरस्कार दिखाते हैं। मूर्खों से बहस मत करो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा होगा। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी दुनिया खुद सिखा देगी। संसार दो चीजों से रिश्ते खोता है, गलतफहमी और अभिमान। भीड़ अक्सर आसान रास्ता चुनती है, पर आसान हमेशा सही नहीं होता। अपना रास्ता चुनो, क्योंकि तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो। मन से उपजाइयां कुछ भी बोया जाएगा, विचार, नफरत या प्रेम, सब बढ़ेगा। इतिहास ने बताया है कि महान व्यक्तियों की बदनीयती तो हो सकती है, पर उनकी महिमा अमिट रहती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद पर देना। बार बार अपमान और तिरस्कार यदि अपनों से मिलता है, तो वहां से निकलना ही सबसे अच्छा होता है। समय इंसान के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, इंसान को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं में बदलाव करने से कतराते हैं। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। फल की चिंता के बिना कर्तव्य निभाओ। क्रोध नरक की दिशा दिखाता है, अतः क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। जो आज तुम्हारे पास है, वह आज तक किसी और का था और कल फिर किसी और का होगा। हम सब यहाँ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। मन वायु की तरह चंचल है, उसे वश में करना सफलता की कुंजी है। गीता के अनुसार मन पर अधिकार पाने वाला व्यक्ति फालतू चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि मन तुम्हें हरा देता है, तो वह तुम्हारा शत्रु है, पर यदि तुम मन को जीत जाओ, तो वह सबसे अच्छा मित्र है। शक हमेशा शांति छीन लेता है, अतः
संदिग्धता से दूर रहो। तन की सुंदरता ध्यान खींचती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए स्वभाव निर्मल रखो। जितना तुम इन सवालों, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हें शांति मिलेगी। सत्य और भक्ति का मार्ग वही है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है। जो भगवत गीता को समझकर जीवन में अपनाता है, वह अपने दुष्कर्मों से मुक्ति पाता है। भाग्य में जो है, वह भाग कर आ जाएगा, और जो नहीं है, वह चला जाएगा। इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं, इसलिए समान भाव से सुख दुख उठाना सीखो। जो व्यक्ति सुख और दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहता है, वह भगवान के प्रिय होता है। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है, समझ लो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम माफी मांगना जानता है, अहंकार माफी सुनना नहीं चाहता। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो हजारों हो सकते हैं, भले ही अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर भी लोग बुराइयों को ही याद रखते हैं। इसलिए किसी की बातों से विचलित मत हो। धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों चुकाना पड़ेगा। अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों और दूसरों की अच्छाइयों को देख पाए। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। अपने आप से तुलना मत करो। तुम जैसे हो, सर्वश्रेष्ठ हो। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए हमें दूसरा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहता है, जो नहीं होगा वह कभी नहीं होता। जो निश्चित निश्चय बुद्धि में हो, उसे चिंता नहीं सताती। अच्छे इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल मिलता ही है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे कुछ सीख न मिले। आज जो कर्म कर रहे हो, उसका फल कल तुम्हें मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जो श्रद्धा भाव से प्रभु की भक्ति करता है, उसे वही मिलता है जो आवश्यक है, और जो उसके पास है, उसकी रक्षा भी होती है। कब क्या बोलना है, यदि समझ लो तो जीवन सार्थक बन जाएगा। धर्म भरा हृदय धर्म का मार्ग बताता है, अधर्म भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की सुनता नहीं। सबका समय आता है, समय से पहले चाह रखना ही दुख देता है। प्रेम को हल्के में मत लो। प्रेम इस संसार का मूल है, और दुनिया इसी से बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। जो विश्वास है, वही मनुष्य को बनाता है। जैसा विश्वास, वैसा व्यक्तित्व। भाग्य और समय का मेल सब कुछ तय करता है। वाणी को संयमित रखना आवश्यक है। वाणी से दिए घाव कभी पूरी तरह भरे नहीं। धर्म के लिए लड़ना सीखिए, अधर्मी का सामना करना सीखिए, और अपनों के लिए त्याग करना सीखिए। सत्य हमेशा ऊपर तैरता है, उसे कितना भी दबाओ वह दिखता रहेगा। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कार तय करेंगे। चालाकी थोड़े दिन चमकती है, ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखो, इससे लोग व्यवहार करते हैं। अपने सुख दुख को अपने तक सीमित रखो। वचन आनंद में मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। स्वयं को जानो, जो खुद को नहीं जानता वह अज्ञानी है। यदि किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया तो बुरा मत मानना, वे वास्तव में तुम्हारी कीमत नहीं जानते। शांत रहो, ठंडा लोहा ही मजबूत होता है, गरम लोहा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कथा और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मन को शांत रखिए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखिए। क्योंकि जब समय बदलता है, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी धैर्यता और थोड़ी सी भक्ति बनाए रखिए। भगवान स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक और भक्तिमय विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।